जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकंड ईयर हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके फर्स्ट पेपर हैं। ये शोरली एग्जाम में आते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके देखे हैं। उसके बाद ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये लगातार इसमें पूछे जाते हैं। तो आपके सामने में क्वेश्चन रख रहा हूँ। वीडियो के अंत में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जाएगा जिसके जरिए से आप एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि उपन्यास कला की दृष्टि से कर्मभूमि उपन्यास की समीक्षा करो। कर्मभूमि उपन्यास की समीक्षा करना है, उसके बारे में बताना है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? आपको उपन्यास कला के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अमरकांत की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालो। प्रकाश डालना है किस पर? अमरकांत की चारित्रिक विशेषताओं पर। दूसरा प्रश्न हमारा ये था। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से कर्मभूमि की समीक्षा करो। इस बार भी कर्मभूमि की समीक्षा करनी है, बट आपको देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से करना है। इस बार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि औपनिवेशिक दृष्टि से मानस अंश की सफलता और असफलता बताना है। इस बार आपको क्या बताना है? सफलता और असफलता औपनिवेशिक दृष्टि से किसका? मानस अंश का। तो इस तरह से हमारा चौथा प्रश्न खत्म होता है। पांचवें प्रश्न के बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसका थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा, इसमें क्या करना है? आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, थोड़ी बहुत विशेषताएं इसकी लिखनी है। ये प्रश्न हमारा क्या है? एक पद रहेगा, इसमें से आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को कुछ लिखना है। तो कह रहा है कि ये लो तुम तो रोने लगे, फिर मेरी आंखें भी बरस पड़ेंगी भैया, ये आंसू बड़े छुतहे होते हैं, आंसू पोंछ पोंछ मैं रात भर सोया हूँ रे, मेरी थकी आंखें की तनिक विश्राम करने दो, मेरी आंखों को भी थोड़ा विश्राम करने दो। तो बेसिकली तुलसीदास जी को चुपचाप देखते हुए मेघा भगत जी कहते हैं कि ये लो तुम फिर से रोने लगे। तुलसीदास जी, फिर तुम रोने लगे, फिर मेरी आंखें भी बरस पड़ेंगी, मतलब मेरी आंखें भी रोने लगेंगी। अगर तुम रोगे तो मैं भी रोने लगूंगा। ये आंसू बड़े छुतहे होते हैं, मतलब क्या है कि जो ये आंसू होते हैं ये बड़े छुतहे होते हैं। मतलब कहा गया है कि वो एक आंख तुलसी जी को मान रहे हैं और एक दूसरी आंख अपने आप को मान रहे हैं। कह रहे हैं अगर तुम रोगे तो तुम्हारी आंखों को देखकर मेरी दूसरी आंखें यानी कि मैं भी रोने लगूंगा। इस तरह से कह रहे हैं। आंसू पोंछ लीजिए, मैं रात भर सोया हूँ रे, आंसू पोंछ मैं रात भर सोया हूँ रे, मतलब कि क्या? मैं रात भर रो रो के सोया हूँ। इस तरह से कह रहे हैं। रे मेरी थकी आंखें तनिक विश्राम करने दो, मेरी आंखों को भी थोड़ा सा विश्राम करने दो, तुम तो फिर रोने लगे। ये कहने का तात्पर्य है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। छठवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कहानी कला की दृष्टि से मधुआ कहानी का मूल्यांकन कीजिए। मधुआ कहानी क्या है, इसका मूल्यांकन आपको करना है। किस कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से? आपको कहानी कला की दृष्टि से। ये था हमारा छठवां प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। चीफ की जो कहानी है, चीफ की दावत की कहानी है, इसका आपको कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करना है कि इसका बेसिकली क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था। आठवां प्रश्न कह रहा है कि प्रायश्चित कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है आपको। ये किताब के हिसाब से एक दिया रहता है सारांश, और एक जब आप उसको पढ़ते हैं फिर अपने भाव क्या निकलते हैं उस हिसाब से आपको ये लिखना है। नौवां कह रहा है कि फ्रेंड्स के इधर उधर आपको शीर्षक की सार्थकता लिखनी है। तो सार्थकता आपको लिखना है। तो ये था हमारा 9 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर से बनते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। और एक बात और, मैं आपको पहले बताया था कि वीडियो को शुरू होते ही कि आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर वीडियो, मतलब कि कहानी, ये आपका क्वेश्चन है, इसका अगर आप आंसर वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक जैसे ही कंप्लीट होगा आपको आंसर की वीडियो मिल जाएगी। टोटल इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप लिखें और किस तरीके से लिखें, और ये पूरा जो है क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको मिलेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।